नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्यों को लेकर के एक और बड़ी खुलासा सामने आ रहा है। जेएसएससी की गड़बड़ी सामने आ रही। कौन सी गड़बड़ी है जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं? कौन सी गड़बड़ी को लेकर के छात्र परेशान है और उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम लोग पूरी प्रक्रिया को विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिएगा क्या उनको अब मिलेगा मौका? जो लोग बाहर हुए उनको। दूसरी बात, फिर से बनेगा मेरिट लिस्ट क्या? तीसरी बात, 60% वालों को किया गया है बाहर। आखिर किनको किया गया, क्या नहीं किया गया, पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे आप लोग बने रहिएगा। देखिए, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टाइमिंग देख लीजिए। 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे आपका कल मैराथन नहीं, कल मैराथन नहीं होगा, कल आपका 3 बजे होगा। मतलब 1 से 3 आपका दिल्ली सल्तनत का एमसीक्यू होगा। ठीक है, फिर 9:30 से आपका मैथ होता है, 2 बजे आपका रीजनिंग, शाम 7 बजे आपका झारखंड जी के हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेन पॉइंट। आज हम लोग किस चीज की बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ी एक गंभीर स्थिति के बारे में। किसके बारे में? एक गंभीर स्थिति के बारे में, जहां बहुत सारे अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि पहले उनके नाम आ चुके थे। अब वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं, है ना। पहले उनका नाम आ चुके थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुके, लेकिन उनका नाम बाहर हो गया। देखिए आखिर क्यों किया गया, ये हम लोग पूरा विस्तार से चल, आखिर क्या है पूरी मामला ये भी जान लीजिए। आपके साथ तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जारी रिजल्ट में आपका 10,570 अभ्यर्थी पास हुए थे। कितना? 10,570 अभ्यर्थी पास हुए थे, है ना। ये आपका डाटा है, ध्यान दीजिएगा। डाटा थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन संशोधित रिजल्ट में यह संख्या घट करके 9,448 रह गया। कितना? 9,448 रह गया, यानी कि 1122 अभ्यर्थी, कितना? 1122 अभ्यर्थी बाहर हो गए, जिनमें से कई सारे अभ्यर्थी क्या किए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा भी लिए थे। इतना मुझे बहुत ही दुख लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बावजूद भी छात्र क्या हो रहे हैं? छात्र बाहर हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया किस हिसाब से ये लोग रिजल्ट जारी कर रहे हैं, किस हिसाब से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, अब ये ही जाने। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो इसकी मंशा यानी इन लोगों की मंशा है एकदम भी नहीं, एकदम 0% है छात्रों को नौकरी देना। आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पेपर में बताए गए 2 कारण। पेपर में आप पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें, पेपर में 2 कारण बताए। कौन कौन? ध्यान दें। पारा शिक्षकों को उम्र में छूट, है ना। पारा शिक्षकों को उम्र में छूट को लेकर के बताया गया था। और जान लीजिए यहाँ पे पारा शिक्षकों को 50% सीट आरक्षित थी और उन्हें उम्र में छूट मिली थी। आपको पता है कि पारा शिक्षक को 50% सीट आरक्षित रहती है और उन्हें उम्र में छूट मिली थी। यहाँ पे देखिए, लेकिन अब संशोधित रिजल्ट में उम्र में छूट को लेकर के हुए पारा शिक्षक अगर जनरल सीट पर रखे गए हैं तो इन्हें बाहर कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दिया, क्या बातें बोल रही है। इन लोगों को 50% छूट था, है ना। पारा शिक्षक को इनके सीट भी आरक्षित रहती है और उम्र को लेकर के छूट मिली थी। लेकिन अब संशोधित जो रिजल्ट किया गया है ना, उसमें उम्र को लेकर के सफल हुए पारा शिक्षक, जो भी पारा शिक्षक सफल हुए, अगर जनरल सीट पर रखे गए थे तो उन्हें बाहर कर दिया गया। यानी पारा शिक्षक जो भी थे जनरल सीट में गए थे ना, उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये बातें सामने आ रही है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे यह निर्णय ये नियमों के अनुसार सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट नंबर 2 में जेटेट में आरक्षित कोटि में पास अभ्यर्थी को जनरल में नहीं जोड़ा गया, है ना। जेटेट में जो भी आरक्षित कोटि से जो भी पास अभ्यर्थी है उनको जनरल में नहीं जोड़ा गया। और यहाँ पे ये जो बताइए कि ये सही है या गलत, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैंने जो भी चीजें बोलूं मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग गलत समझते हैं, कितने लोग सही समझते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने जेटेट में 60 से कम मार्क्स लाया है, भले ही उसने कोई छूट ना ली हो, तो फिर उसे जनरल सीट में शामिल नहीं किया गया। ध्यान दिए क्या बातें सामने आ रही है कि अगर किसी कैंडिडेट ने जेटेट में 60 से कम, है ना, 60% से कम लाया है, भले उसने कोई भी छूट ना ली हो, फिर उसे जनरल सीट में नहीं शामिल किया, है ना। यानी कि जाहिर सी बात ये तो सच है
क्योंकि 60% से ऊपर वालों को ने जनरल में शामिल करेगा। अब नहीं लाया तो नहीं किया गया। यह निर्णय गलत है, क्योंकि ये निर्णय गलत है बताया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि यह निर्णय गलत नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यों। इसको देख लीजिए, कोर्ट के जजमेंट का सही मतलब क्या है। कोर्ट के जजमेंट का सही मतलब, मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, दोनों प्रश्नों का जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कोर्ट के जजमेंट का सही मतलब क्या, ध्यान देगा कि जजमेंट में साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षित कोटि में जेटेट पास करता है, कोई भी कैंडिडेट जो है आरक्षित कोटि में जेटेट पास करता है और उसे कोई अतिरिक्त छूट जैसे कि उम्र में नहीं, यानी कि उम्र वगैरह छूट नहीं लेता है, तो वह जनरल सीट में शामिल हो सकता है। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप छूट नहीं ले रहे तो शामिल हो ही सकते है ना, आप भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि भले ही उसे 60 से कम अंक हो, ये तो गलत हो जाएगा। 60 से कम अंक कम रहेगा, आप कैसे शामिल कर देंगे, ये तो पहले वाला बात के हिसाब से कर रहा है ये लोग। अगला बात करें हम लोग, तो जीएसएससी ने इस बात को गलत समझा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, जो कि न्याय संगत नहीं है ना। हालांकि ये जो मामला है ना, मैंने काफी ज्यादा देखा, मैं समझा भी, तो उसमें कई सारी चीजें ऐसे आए जो मुझे लगा कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए। कई सारे छात्र जो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से दूर रहिएगा, वैसे लोगों से दूर रहिएगा। और मुझे लगा क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो यहाँ पे वही सारी चीजें बोला जा रहा है कि जीएसएससी ने इस बात को गलत समझा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, यानी कि 60 से कम वाले को क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। आगे देखिएगा, उदाहरण के तौर पर आप हमारे संपर्क में कई सारे अभ्यर्थी भी हैं, है ना, जिनको अगर मैं आपको बता दूंगा तो देखिएगा, जिनके जेटेट में 82 यानी कि 60% से कम है, उन्हें कोई छूट नहीं ली थी, है ना। उनका नाम पहले लिस्ट में था, लेकिन संशोधित लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों किया गया, क्यों किया गया, आप मुझे बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। यह साफ तौर पर गलत व्याख्या यानी कि का मामला है। कोर्ट केस और स्टे ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, इस मामले को लेकर का हरीश कुमार महतो वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट केस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कौन से केस हुआ है, हरीश कुमार हरीश मैं बोल रहा हूँ ना, हरिकेश महतो, हरीश नहीं, हरिकेश महतो वर्सेस आपका झारखंड गवर्नमेंट केस हुआ, जिसमें करीब 1600 लोगों ने कोर्ट में याचिका दी है और कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है, जब तक नया जेटेट नहीं होगा। ये मैं क्या बोलूं, ये गलत है, जो चीजें यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है ये मिस्टेक है। मैं आपको बताऊं तो भर्ती प्रक्रिया पर यहाँ पे अगर बोलूं तो सही है, किसमें, आपका 24,000 बहाली में, है ना। 24,000 अभी तो आया ही नहीं है, 24,000 बहाली की बात क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बोल देगा तो 17,000 जो सीटें बची हुई है, 17,000 सीटें बची, उसमें मतलब कि बताया जा रहा है कि उसमें रोक लगेगी। हालांकि ऐसी कुछ भी बात नहीं, जब कोर्ट आदेश दे दिया कि सरेंडर नहीं करना है, तो कैसे आप बोल सकते हैं। जब सीट सरेंडर नहीं होगा तो आएगा, नए छात्र आएंगे, उसमें जिन लोग को बाहर किया गया उनको रिजल्ट दिया जाएगा। कई सारे लोग बोले कि ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये गलत है, समझे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लोगों के बातों में नहीं आना, आपको दिग्भ्रमित आपको करेंगे लोग, समझे। आगे देखिए, संख्या में प्रभाव देख लीजिएगा। पहले मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, श्रेणी कक्षा 1 to 5 का पहले पास थे आपका 4,433 के आसपास में थे, संशोधित में आपका 3849, है ना। उसके बाद बाहर हुए कितना, 384 हुए थे। अगला मैं बात करूं तो गणित एवं विज्ञान की बात करें, 1661 पास, अब संशोधित में 1454, 207 बाहर। अगला मैं बात करूं तो दिया सामाजिक विज्ञान में 1059 पास, ये जो है संशोधित में कितना 863, 196 बाहर। वही सारे से अन्य विषय में वही 333, फिर 273, 60, समझे। तो मिला जुला करके कम होते जा रहा है। ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस तरीके से जाने छोड़ के इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से नीचे डाउन जाते रहा, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अन्य विषय अगर कुल मिलाकर के 1122 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। छात्रों की स्थिति अगर मैं बात करूं तो कई लोग कोचिंग ट्यूशन छोड़ करके नौकरी के भरोसे बैठे थे, लेकिन आज उनका नौकरी नहीं लगा, तो क्या करेंगे, माँ बाप को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कई सारे लोगों की उम्र पार हो चुकी। एक मैंने वीडियो देख रहा था जिसमें आज उनकी नियुक्ति हुई, कल उनका रिटायरमेंट हो गया, तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का।
यहाँ देखिए, जब जब नाम हट गया, यानी कि अब जब नाम हट गया तो परिवार और समाज के सामने जवाब नहीं दे पा रहे। क्या उनकी मानसिक स्थिति हो चुकी है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर उनके स्थान पर आप होते, आप तो हैं ही बहुत सारे लोग, तो क्या जवाब देते आप खुद समझ सकते हैं। आपके लिए कुछ जरूर सलाह ध्यान देगा कि जिनका नाम हट गया है लेकिन उन्होंने छूट नहीं ली है, वे शिक्षा विभाग यानी कि जेएसएससी में जाकर के अपनी बात पर रखे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अगला, और अगर बात नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट में मजबूती से जजमेंट का हवाला दे। समझे, आप शिक्षक बनने वाला, आपको अपना अधिकार मालूम होना चाहिए। अगला, जिनका नाम नहीं आया अगली जेटेट परीक्षा की तैयारी करें। जितने भी कैंडिडेट हैं 90% आने वाले लक्ष्य रखे, ताकि जनरल यानी कि 90+ लाने का लक्ष्य रखे, ताकि जनरल और अपनी कैटेगरी दोनों में मजबूती स्थिति बना सके। मैं आपको बार बार बोला, जेटेट की तैयारी स्टार्ट कर दिया आप लोग, है ना। जेटेट की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। जिनका नाम नहीं आया, आएगा तो इंतजार कीजिएगा, सेकंड लिस्ट का आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो तैयारी में जुटे रहिए। हमारा चैनल भी आपको तैयारी करवाता है, ये मत भूलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग। अगला मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कई सारे पॉइंट अंत में क्या बातें सामने आएगी, ध्यान दिए। अगर आपने कोई छूट नहीं ली, यानी कि आपने अभी तक कोई छूट नहीं ली है और फिर भी आपको बाहर कर दिया गया है, तो आपका बाहर होना अनुचित है, आपको कोर्ट जाना चाहिए। जजमेंट को सही तरीके से पढ़े और समझे और लागू करवाए। जितने भी छात्र, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको कोई मदद चाहिए तो। और आपके लिए तो मैं मदद कर ही रहा हूँ, जैसे कि क्लासेस चल रहा है आपका। प्रतिमा मैम 6:30 बजे क्लास लेती है, अभिजीत सर आपका 8 बजे लेते हैं, लेकिन कल आपका 1 बजे से आपका मैराथन होगा, है ना। और आपका 9:30 से आपका मैथ क्लासेस होते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे आपका रीजनिंग होता है, शाम 7 बजे झारखंड जीके होता है ना। अभी मैराथन चल रहा था जिनके कारण 3:30 बजे हो रहा था। तो ये टाइमिंग, आप टाइमिंग याद रख लीजिएगा। हर एक दिन लाइव क्लास होता है, क्लास नोट्स फ्री में, पीडीएफ आपको सारी चीज़ें दी जाती है। आपके मन में कुछ सवाल है जरूर पूछेगा। मैंने जो 2-3 सवाल आपसे पूछे, आप कमेंट में जरूर जाओ। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर, तक कई लोग जागरूक हो सके। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते, उनके पास वीडियो भी नहीं पहुंचता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भगवान भला करेगा, समझे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।